हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर स्टोरी लिसनर समीरा खान, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कमेंट्स करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो आप लोगों की कमेंट्स के बहुत वेट रहते हैं कि आप कब कमेंट्स करोगे, कब करोगे, कब करोगे। आप जब चाहे तब मुझे कमेंट कर सकती हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। एंड सेकेंड चीज़, मेरे कुछ लिसनर का कहना है कि वो एक स्टोरी बता रहे हैं, उनका नाम कि मैं उसे सुनाऊं। तो सॉरी डियर लिसनर, मैं किसी और की स्टोरी को कैसे सुना सकती हूँ। अगर मैंने सुनाया और उन्होंने कॉपीराइट क्लेम कर दिया तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको इतना सुनने का मन है तो आप उनसे पूछिए जिसकी ये स्टोरी है। अगर वो परमिशन दे दें तो मुझे सुनाने में कोई वो नहीं है। मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं अपनी लिसनर की ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ। एंड एक लिसनर है, वो मुझसे बात करना चाहती हैं। मैं सही बताऊँ तो मैं अपने सभी लिसनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उन्हें जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ से हैं, कैसे हैं। बट नहीं कर सकती यूट्यूब से, इसलिए मैं जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूँगी। उसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ करना सही नहीं होगा। तो चलिए आपके इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे शॉन ने अपने दांतों को याशिका की कॉलर बोन पर धंसा दिया। याशिका ने अपनी आंखें बंद कस के बंद कर ली। शौर के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। शौर को याशिका के करीब आने से खुशी मिल रही थी। शौर याशिका से दूर हुआ और उसे देखने लगा। आज वो याशिका को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। शौर ने याशिका का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले वहां से निकल गया। होटल डायना, एक लग्जरियस होटल जो पूरा खाली था। चारों तरफ फ्लावर से डेकोरेशन थी और कैंडल जल रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कैंडल डिनर का अरेंजमेंट है। तभी उस होटल के एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी और बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर जैसे ही गेट ओपन किया, शौर अपने ऑरे को बरकरार रखते हुए बाहर आया और अपने हाथों को आगे बढ़ा तो उस कार का एस्कर रेड साड़ी पहने हुए बाहर निकली। याशिका के निकलते ही सभी बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि शौर की बीवी को देखना मौत को दावत देने जैसा था। शौर ने याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उसे अपने साथ अंदर लेकर गया। याशिका होटल में जैसे ही एंटर हुई, उसके ऊपर रेड रोज के पेटल्स की बारिश होने लगी। इतना खूबसूरत खुशनुमा एनवायरनमेंट होने के बाद भी याशिका के फेस पर एक छोटी सी स्माइल नहीं थी। उसका फेस किसी पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन शौर उसके फेस पर ना जाने क्यों आज एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और एक सुकून था। शौर याशिका के लिए हुए आगे बढ़ा और दोनों एक टेबल पर बैठ गए और कुछ देर बाद उस टेबल पर ढेर सारे खाने रखे हुए थे। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हें भूख लगी है ना, खाना खा लो। लेकिन याशिका उसे ना जाने क्यों शौर का उसके लिए ये सब करना उसे गुस्सा दिला रहा था। उसे इन सब चीज़ों से चिढ़ हो रही थी। उसने अपने गुस्से को साइड किया और खाना खाने लगी, क्योंकि उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी। शौर बिना पलके झपकाए बस याशिका को देख रहा था। याशिका को खाते हुए देख उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। शौर ने अपने आप से कहा, न जाने क्यों यह एहसास कुछ नया सा है। तुम पास नहीं होती हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, और जब गुस्से में देखती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है? लेकिन एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं लाला के साथ इतने वक्त तक था, लेकिन कभी भी मेरे अंदर वो एहसास नहीं आया जो मुझे तुम्हारे साथ फील हो रहा है। याशिका ने अपना खाना फिनिश किया और जैसे ही अपनी नज़रें उठाई, उसने देखा कि शौर उसे ही देख रहा था, लेकिन शौर तो अपने ही ख्यालों में गुम था। याशिका ने धीरे से कहा, हम घर जाना है। शौर ने जैसे ही याशिका की बात सुनी, वह होश में आकर कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं। इतना कह शौर ने एक चुटकी बजाई तो वहाँ अंधेरा छा गया और वहाँ ऐसा माहौल हो गया जैसे दोनों आसमान के नीचे बैठे हों। चांद चमक रहा था और ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे थे। शौर अपने चेयर से उठा और याशिका के पास गया और उसके हाथों को पकड़ उसे चेयर से उठाया और उसे अपने करीब कर अपने हाथों को उसकी कमर पर रख उसे अपने बॉडी से चिपका लिया और एक बार फिर चुटकी बजाई तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक प्ले हुआ। वो म्यूजिक इतना ज़्यादा रोमांटिक था कि शौर उस पल में खो जाना चाहता था। शौर ने याशिका के दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखा और अपने एक हाथ को उसकी कमर पर और दूसरे हाथ को उसके शोल्डर पर रख इस म्यूजिक
पर कपल डांस करने लगे। उस स्लो म्यूजिक में शौर याशिका के साथ अपने बदलते एहसासों को जी रहा था। शौर ने याशिका को घुमाया और याशिका के बैग को अपने सीने से लगा लिया और याशिका का एक बालों को साइड करते हुए अपने चिन को याशिका के शोल्डर पर रख अपने हाथों को याशिका के पेट पर रख लिया। शौर अपने हाथों को याशिका के पेट पर इधर उधर फेर रहा था। शौर के टच से याशिका को अड़क जी की बातें याद आ रही थी। एक रखेल। शौर ने अपने होठों को याशिका के नेक पर रख जैसे उसे किस किया। याशिका ने गुस्से में अपने हाथों से शौर के हाथों को पकड़ा और उसे अपने पेट से हटाते हुए दूर झटक दिया और खींचकर एक थप्पड़ शौर के गालों पे जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज से उस होटल रूम में पूरी गूंज गई। याशिका की आंखें लाल थी, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। आज उसके गुस्से की आखिरी हद भी टूट रही थी। शौर ने अपने हाथों को अपने गालों पे रख दिया और शौक वो याशिका को देखने लगा। याशिका ने चीखते हुए कहा, बंद कीजिए ये नाटक। शौर सिंह ओबरॉय, बंद कीजिए हमारा यूं तमाशा बनाना। मैं आपकी रखेल नहीं हूँ, मुझे अपनी रखेल की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर गुस्से में आगे बढ़ा और याशिका का हाथ पकड़ उसे मरोड़ते हुए उसके बैक से लगाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें एक रखेल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। कौन सा आदमी एक मिस्ट्रेस के लिए ये सब करता है? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस? इससे पहले शौर इसके आगे कुछ कहता, याशिका ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, लगता है ऐसा है, आप मुझे एक मिस्ट्रेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। आपने ही कहा था कि मैं एक खिलौना हूँ, आपका जब मन करेगा आप मेरे साथ खेलेंगे। आप वही तो कर रहे हैं। जब आपका मन करता आप मुझसे प्यार से बात करते हैं, जब आपका मन करता आप मुझसे जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, जब आपका मन करता आप मेरे करीब आ जाते हैं और जब आपका मन भर जाता है तो आप मुझे दूर झटक देते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, आपने मुझे वही तो बना दिया है अपने घर वालों की नज़रों में, जो आपको बेड पर खुश करती है। जब मैं आपको खुश नहीं कर सकी तो आप किसी और के पास चले गए। शौर ने चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, जस्ट शट अप। याशिका ने उसी तरह चीखते हुए कहा, आज नहीं, बस अब और नहीं। आपको पता है आपका ये खिलौना टूट चुका है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप जानते हैं मेरी ये सांसें मुझे बोझ लगने लगी हैं। मैं क्या थी और आपने मुझे क्या बना दिया। अच्छा होता कि उस दिन वो गुंडे मुझे अपने साथ ले जाते, कम से कम वो एक बार में मेरी इज्जत को ख़त्म कर देते। आप तो हर रोज़ मेरी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, मुझे मिस्ट्रेस बना के रख दिया है। शौर याशिका के करीब आया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, किसने कहा तुम मेरी मिस्ट्रेस हो? याशिका ने तीखी स्माइल की और कहा, किसने कहा? आपके बच्चे की माँ माहिरा बिला में मेरे सामने है। आपकी वाइफ तो मैं कौन हूँ? बताइए कौन हूँ मैं? आपकी मिस्ट्रेस ही ना, और आपके घर वाले ने मुझे आपकी मिस्ट्रेस साबित कर दिया। शौर ने चीखते हुए कहा, चुप हो जाओ, एक वर्ड भी नहीं, बंद करो ये बीवी कहना। कोई बीवी नहीं है वो मेरी, तुम हो मेरी बीवी, समझ में आया? बीवी तुम हो, मेरी क्वीन हो, और वो लड़की मेरी वाइफ नहीं है और ना ही वो बच्चा मेरा है, समझी तुम? याशिका की आंखें आंसुओं से भर गई थी। याशिका ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, फिर से झूठ, फिर से नाटक, आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये? क्यों मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया है? ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने कि पहले आपने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, उन्हें मार दिया और फिर अब मेरे साथ? बोलिए ना शौर सिंह ओबरॉय, 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी और फिर 3 साल बाद मुझे एक मिस्ट्रेस बना के रख दिया? बोलो, ऐसा क्या किया मैंने, मेरी फैमिली ने, कि मेरी सासें ही मुझ पर बोझ बना दिया आपने? आप जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं, मुझे मेरी नज़रों में मार चुके हैं। आपको गलतफहमी कहाँ से हो गई कि मुझे आपसे प्यार है? अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होते ना तो भी मैं। इतना क्या? याशिका खामोश हो गई, न जाने क्यों इसके आगे के लफ्ज वो बोल ही नहीं पाई। शौर ने याशिका की बातों से गुस्से में लाल हो चुका था। शौर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें 3 साल पहले मुझसे प्यार था, जिसकी वजह से तुम मुझे पाना चाहती थी और तुमने मुझे पाने के लिए। इतना क्या? शौर खामोश हो गया।